जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओ रैंक तक वेतन का फॉर्मूला बदला जाए। जोशी, श्री गणेश जोशी, आप सबको पता है कि एक पूर्व सैनिक है और उत्तराखंड में वो पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री भी है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से हाल ही में मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने रखा बड़ा मुद्दा। दोस्तों, पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी हमेशा सैनिकों और पूर्व सैनिकों से जुड़े हुए मुद्दे केंद्र सरकार तक पहुंचाते रहते हैं और इनकी केंद्र में पहुंच भी है। इनकी बातों पर गौर भी किया जाता है और लागू भी किया जाता है। अब उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार से सेना में सैनिक से जेसीओ रैंक तक के स्टाफ के वेतन निर्धारण का फॉर्मूला संशोधित यानी अमेंड करने की पैरवी की है। शनिवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात के दौरान श्री गणेश जोशी जी ने यह मुद्दा उठाया। जोशी जी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग में बेसिक वेतन तय करने के लिए कुछ मानक तय किए गए थे। अधिकारी वर्ग से निचले क्रम में सैनिकों की राशि को 2.57 से गुणा कर तय किया जाता है। अधिकारी वर्ग को गुणांक अधिक है, उनका 2.67, 2.81, 2.78 है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल के बेसिक वेतन को 2.62 से गुणा किया जाता है। इसके बाद उनसे बड़े रैंक में बेसिक वेतन का 2.72 से गुणा किया जाता है। जवानों का फिटमेंट फैक्टर कम होने से उनका वेतन अपेक्षाकृत कम हो गया है और उसी के अनुसार पेंशन भी कम हो गई है, जबकि उनका फिटमेंट फैक्टर उनके कम बेसिक के अनुसार ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों, बड़े मुद्दे की बात कही कि जिनकी सैलरी कम है उनका फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए और जिनकी सैलरी पहले से ही ज़्यादा है उनका फिटमेंट फैक्टर कम होना चाहिए। जबकि 7वें वेतन आयोग में उल्टा हुआ, सिपाही का फिटमेंट फैक्टर कम रखा गया 2.57 और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 2.78 रखा गया और बीच में कुछ रैंकों का 2.81 भी किया गया। ये समझ से बाहर की बात है और जो वेतन आयोग और पेंशन फिक्सेशन के लिए ये गलत फॉर्मूला है। जोशी जी ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि इस विषय का अध्ययन कर सुधार का प्रयास किया जाए। जोशी ने बताया कि रक्षा मंत्री ने इस विषय पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर यूज किया गया है 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, उसके बारे में यदि हम थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करें तो यदि फिटमेंट फैक्टर आप यहाँ पे देखें जो कि बेस्ड ऑन रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के अनुसार फिक्स किया गया था। यानी जिसका जितना ज़्यादा रोल, जितना जिम्मेदारियाँ ज़्यादा, जितनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, उसको उतना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर। जबकि होना चाहिए था कि सिपाही का फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा हो और जनरल का फिटमेंट फैक्टर कम हो, ताकि जो पे और पेंशन में डिस्पैरिटी चल रही है, जो भेदभाव चल रहा है, उस भेदभाव को कम किया जा सके। सिपाही जहाँ 30 से 40 हज़ार रुपये अपनी सैलरी प्राप्त करता है तो वहीं पे एक जनरल 3.5 से 4 लाख रुपए प्राप्त करता है, तो 6 गुना ज़्यादा उनकी तनख्वाह। जबकि सिपाही से 6 गुना ज़्यादा काम क्या वो करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी मुद्दे को लेकर श्री गणेश जोशी जी ने रक्षा मंत्री जी को अपनी तरफ से जो मुद्दा है वो सौंपा है कि इस भेदभाव को कम किया जाए। जितनी छोटी रैंक उसका फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा हो और जितनी बड़ी रैंक उसका फिटमेंट फैक्टर कम हो, ताकि 8वें वेतन आयोग में ये भेदभाव कम हो। देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा पे बैंड के अनुसार कौन कौन सा पे बैंड है, उनमें कौन सा ग्रेड पे शामिल किया गया है और उनका एंट्री पे क्या था 7वें वेतन आयोग में। उसके बाद रैंक, लेवल नंबर और उनके लिए कौन सा फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में काम लिया गया था। दोस्तों, सबसे पहले पे बैंड 1 में सिपाही, लांस नायक, नायक और हवलदार आते हैं, जिसमें सिपाही और लांस नायक का ग्रेड पे 2000 रुपये, नायक का 2400 रुपये और हवलदार का 2800 रुपये 6ठे वेतन आयोग में था। उनकी एंट्री पे 7वें वेतन आयोग में 8460 रुपये, 9910 रुपये और 11360 रुपये ली गई। और सिपाही का लेवल 3 होता है, नायक का 4 होता है और हवलदार का 5 होता है। इन सब के लिए जो इंडेक्स यानी
फिटमेंट फैक्टर है 2.57 काम में लिया गया, जो सबसे कम फिटमेंट फैक्टर है 7वें वेतन आयोग का। इसके बाद पेमेंट 2 में आते हैं नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर 4200, 4600 और 4800 ग्रेड पे, जिनकी एंट्री पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। नायब सूबेदार का लेवल 6, सूबेदार का लेवल 7, सूबेदार मेजर का लेवल 8 और इनके लिए 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.62 फिक्स किया गया। और आगे चलते हैं पे बैंड 3, जिसमें लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर। लेफ्टिनेंट का ग्रेड पे 5400, कैप्टन का 6100, मेजर का 6600 और इनका लेवल है 10 से लेके 11 तक। लेफ्टिनेंट का लेवल 10, इनका फिटमेंट फैक्टर लिया गया 2.67, कैप्टन का भी 2.67, मेजर का भी 2.67, जो कि सिपाही से ज़्यादा है। नेक्स्ट पेमेंट आता है 4, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल से लेके मेजर जनरल रैंक तक के अधिकारी आते हैं और यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर का जो फिटमेंट फैक्टर है वो सिपाही के बराबर लिया गया 2.57, क्योंकि यहाँ पे है इनकी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा लेते तो और ज़्यादा ये भेदभाव हो जाता। इसलिए लेफ्टिनेंट कर्नल 12 अल्फा, कर्नल 13 और ब्रिगेडियर 13 अल्फा, इनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 लिया गया। जबकि आगे मेजर जनरल का फिटमेंट फैक्टर फिर से लेवल 14 में 2.72 कर दिया गया। और बात करें लेफ्टिनेंट जनरल जो HAG में आते हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का यहाँ पे 2.72 लिया गया, HAG प्लस का 2.72 लिया गया, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी कमांडर जो एपेक्स लेवल के हैं उनका 2.81 लिया गया। सबसे ज़्यादा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी कमांडर यानी जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक है उनका लिया गया, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका 2.78 रखा गया। जो जितने भी चीफ्स है उनका 2.78 फैक्टर काम में लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर जिनका 2.57 सिपाही के बराबर रखा गया, इनको छोड़ के बाकी सबका जो फिटमेंट फैक्टर है वो बढ़ता ही गया। और ये फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से पे और पेंशन में भेदभाव बढ़ता गया। और इसी भेदभाव को दूर करने के लिए सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री जी के पास। उन्होंने अपनी बात रख दी है और रक्षा मंत्री जी को कहा है कि ये भेदभाव 8वें वेतन आयोग में मंजूर नहीं होगा। यहाँ पे यदि सिपाही का 2.57 रखा जाए तो जनरल तक 2.57 ही होना चाहिए, नहीं तो सिपाही का फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा हो, 2.57 हो, तो आगे जाते जाते ये फिटमेंट फैक्टर कम होते होते वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक 1.92 होना चाहिए, ताकि जो भेदभाव है पे और पेंशन में वो कम हो सके। और कम करने के लिए यही एक फॉर्मूला है। 7वें वेतन आयोग में जो फॉर्मूला गलत इस्तेमाल किया गया, 8वें वेतन आयोग में सही फॉर्मूला सिपाही से JCO तक लागू हो, इसको लेकर मांग पहुंचाई जा चुकी है। और इसके बारे में दोस्तों आप सबका क्या कहना है कि क्या जो 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर है वो सही है, या फिर अब जो सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने रक्षा मंत्री जी को बात बताई है कि सिपाही का फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए और आगे जाके जनरल तक ये घटते हुए क्रम में होना चाहिए, ना कि बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। तो दोस्तों अब जो अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में 1.92 काम में लिया जाएगा, तो यहाँ पे सिपाही का 1.92 हो और आगे ये घटते हुए क्रम में हो, ना कि बढ़ते हुए क्रम में हो। सिपाही से लेके और सूबेदार मेजर तक सेम फिटमेंट फैक्टर 1.92 काम में लिया जाए, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। और इससे आगे जो अधिकारी रैंक है उनका फिटमेंट फैक्टर कम किया जाए। और इसी को लेकर ये खबर निकली है कि JCO रैंक तक वेतन का फॉर्मूला बदल जाएगा। ये बात जोशी जी ने कही है और रक्षा मंत्री जी के पास में इन्होंने अपना ज्ञापन दे दिया है। देखिए, नई दिल्ली में शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी ने यह मुद्दा उठाया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके मुद्दे को मजबूती मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे भी इस प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में आपसे जुड़े हुए किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.